माँ को बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए। एक शिक्षाप्रद कहानी। रूबी किनन नीशू की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से रूबी के ससुराल में बहुत परेशानी आ गई थी और इसी समय शादी का भी मुहूर्त था। रूबी ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शोभित नीशू की शादी के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं। क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी शादी में? पता नहीं बाद में बन पाए या नहीं। क्या करूं मम्मी? बिल्कुल मत देना। उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष है? वो खुद इंतजाम करेंगे। और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं दे देती? बेटी उनकी है, वो खुद सोचें। तेरे गहने के पीछे क्यों पड़े हैं? मम्मी जी के गहने तो पहले ही लोगों का कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो बेचारी पहले ही सब कुछ दे चुकी हैं। तो क्या हुआ? लेकिन तू बिल्कुल मना कर देना। ननद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे। तू उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनवाए थे। तेरे अलावा किसी और का हक नहीं उन गहनों पर, समझी? अकल से काम ले। वो तेरे आने वाले वक्त के लिए हैं। पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। रूबी को अपनी मम्मी से बात करके सुकून मिला और वो सोचने लगी, मम्मी सही कह रही हैं। मैं क्यों दूँ अपने गहने? वो उनकी बेटी है, वो खुद इंतजाम करें। पीछे नाश्ते को बुलाने आई बहू नैना ने सास और ननद की फ़ोन पर हो रही सारी बातें सुन ली। नैना को बहुत बुरा लगा अपनी सास की बात सुनकर। नैना बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासू माँ को बातों बातों में समझाया भी था कि वो रूबी के घर के मामलों में दखलंदाजी न करें, पर किरण जी की आंखों में अपनी बेटी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज नैना ने सोच लिया था कि मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। माना बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, पर उसके घर के मामलों में दखल देना अपनी ही बेटी की गृहस्थी बिगाड़ने का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के घर तोड़ने का कारण मम्मी जी बने। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और रिलैक्स होकर अपने काम में लग गई। शाम के समय नैना सभी के लिए चाय बनाकर लाई। पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विनय से बोली, आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। पापा जी, मम्मी जी, मेरे भाई का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा। बहुत घाटा हो गया है। पापा भी रिटायर हो गए हैं। जो पैसे उनके पास थे मेरी शादी में लगा दिए थे, इसलिए वो भी भैया की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देंगे। अभी वो उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बचा सकते हैं। मैं चाहती तो चोरी से ये काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपने बड़ों की राय लेना ज़रूरी है, तो आपसे पूछने आ गई। तुम्हें अपने गहने देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो हैं, अपने गहने दे सकती हैं। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का क्या फ़ायदा? आंखें दिखाती हुई किरण जी बोली। जब नैना ने सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, मम्मी जी, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गए गहने से भाई की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उलाहना दे रही हैं कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें उनके मायके वालों ने दिए होंगे, तो जब मेरी भाभी अपने गहनों को पति के बिजनेस के लिए दे सकती हैं, तो नंदोई जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी गहने क्यों नहीं दे सकती? सबके लिए आपकी सोच अलग अलग क्यों है मम्मी जी? बिजनेस में घाटा हो रहा है और उनकी बहन की शादी करना भी ज़रूरी है, जो पहले से तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में दे देंगी तो क्या गलत करेंगी? माना उन गहनों पर दीदी का हक है,
लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते तो उन गहनों का क्या मतलब। दीदी के सास ससुर और भाई साहब ने दीदी के लिए कभी कोई कमी नहीं की। जब भाई साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका साझा हक है तो मुसीबत में क्यों नहीं। लेकिन वो गहने उनके भविष्य के लिए हैं। हमने बहुत ही प्यार से गहने बनवाकर अपनी बेटी को दिए हैं। माँ, गहनों से ज़्यादा इंसान की अहमियत होनी चाहिए। सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे। माँ, नैना सही तो बोल रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजा जी को दीदी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। विनय बोला, अगर कल ऐसा कुछ मेरे साथ हो और नैना मेरी मदद करने से मना कर दे तो आपको कैसा लगेगा। मम्मी, हाँ मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। नाराजगी से किरण जी अपने पति किशोर जी को देखते हुए बोली, शिकायतें तो बहुत हैं जो मैंने कभी कही ही नहीं। सोचा समय के साथ तुम समझोगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर नासमझी की पट्टी बांधी हुई है और जब बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। बहू तो भले की बात कर रही है। एक बात बताओ, अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगी। क्या पीछे हट जाओगी। क्या मेरी मुसीबत से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने पैसे प्यारे होंगे। जो पट्टी तुम बेटी को पढ़ा रही हो उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है तुमने। किरण जी सोच में पड़ गईं। सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं सब। अपनी बेवकूफ़ी से मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उसे गलत शिक्षा दे रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब नहीं। अब मैं बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करूँगी, ना ही उसे गलत शिक्षा दूँगी। आपने हमेशा मेरी नासमझी और जिद को अनदेखा कर अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। आज भी मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। मेरी नासमझी के कारण मेरे लिए अपने प्यार को कम मत होने देना। किरण, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और करता रहूँगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। किरण जी का हाथ पकड़ते हुए किशोर जी बोले, पापा मम्मी आप भूल गए, हम यही हैं। विनय हंसते हुए बोला, अरे मुझे रूबी को फ़ोन करना है। किरण जी शर्माते हुए चली गईं। किशोर जी ने प्यार से नैना के सिर पर हाथ रखा। ऐसी बहू हो तो हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, क्या रूबी की भाभी नैना ने अपनी सास को सही समझाया या गलत? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।